नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सटीक खबरें। आज हम बात करेंगे उस बड़े फैसले की जिसने हर भारतीय की जेब पर असर डाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 नए टैक्स स्ट्रक्चर की। क्या बदला है, कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई, कौन सी महंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, दवा, खाने पीने का सामान, सब पर इसका असर क्या है, और सबसे अहम, क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था तेज होगी या सरकार की कमाई घट जाएगी। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के इतिहास की। 1 जुलाई 2017 को देश भर में लागू हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। इसका मकसद था भारत के जटिल टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। पहले वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स जैसे दर्जनों टैक्स होते थे। इन सबको हटाकर एक वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था लाई गई। पुराने जीएसटी ढांचे में 5%, 12%, 18% और 28% की 4 मुख्य दरें थी। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर 0% जैसे जरूरी दवाएं, 3% सोना और 0.25% हीरे का टैक्स भी लगता था। लेकिन धीरे धीरे ढांचा जटिल होता चला गया। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट 18% पर था, जबकि साबुन 12% पर, एसी, फ्रिज और टीवी पर 28% टैक्स, जबकि मोबाइल पर 18%। आम उपभोक्ता उलझन में पड़ जाता था कि कौन सी चीज किस स्लैब में है। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक फैसला लिया। जीएसटी 2.0 नाम की नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब घटाकर केवल 2 मुख्य दरें कर दी गई, 5% और 18%। साथ ही एक नया 40% स्लैब लाया गया जो लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगा। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, यानी दिवाली के ठीक पहले। सरकार का मकसद साफ है, त्योहारों के समय उपभोग बढ़ाना और बाजार को गति देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये अंतिम बड़ा टैक्स सुधार है। अब व्यवस्था और पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल होगी। अब बात करते हैं 5% स्लैब की। ये स्लैब रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। पैकेज्ड फूड, नूडल्स, बटर, चॉकलेट, स्टेशनरी, नोटबुक, पेंसिल, रबर टैक्स मुक्त रहेगा, यानी अब इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा प्रीमियम कम टैक्स यानी बहुत ही माइनर टैक्स लगेगा। दवाइयाँ और जरूरी मेडिकल उपकरण, इस बदलाव से सीधे तौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। सोचिए, अगर आप हर महीने में 5000 एफएमसीजी प्रोडक्शन पर खर्च करते हैं तो अब आपकी जेब में 500 से 700 की बचत होगी। अब आते हैं 18% स्लैब पर। ये टैक्स दर अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सेवाओं पर लागू होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सभी वस्तुओं पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 22 तारीख से 18% लगेगा। मोबाइल फोन पर पहले भी 18% जीएसटी लगता था और अब भी उतना ही लगेगा, 18% ही। छोटी कारें, दोपहिया वाहन, बैंकिंग सेवाएं, टेलीकॉम, इंटरनेट, रेस्टोरेंट और होटल, यहाँ सबसे बड़ा असर पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर। पहले 28% जीएसटी के कारण एसी या बड़ी टीवी की कीमत बहुत बढ़ जाती थी, अब ये 18% पर आ गया है, यानी त्योहारों में इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स काफी तेजी से इंक्रीज करने वाला है। रिटेलर्स का कहना है, इस दिवाली हमें रिकॉर्ड्स बिक्री की उम्मीद है, मतलब ग्राहकों को फायदा और बाजार को रौनक दोनों साथ साथ। अब बात करते हैं उस स्लैब की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। 40% का नया लग्जरी टैक्स स्लैब। इसमें शामिल है शक्कर युक्त पेय और एनर्जी ड्रिंक, तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कारें, स्पोर्ट्स कारें, यॉट्स और प्राइवेट जेट। सरकार का कहना है, ये सामान आम आदमी की जरूरत नहीं बल्कि लग्जरी या हानिकारक है, इसलिए इन पर ज्यादा टैक्स लगाना सही है। सवाल उठता है, सरकार ने ऐसा क्यों किया? कारण 3 है। सिस्टम को आसान बनाना, कम स्लैब इक्वल टू कम उलझन, मांग बढ़ाना। जब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, सरकार का मानना है कि टैक्स घटने से शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, लेकिन लंबी अवधि में खपत बढ़ने से टैक्स वसूली फिर से बढ़ जाएगी। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बदलाव से करीब 48,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो सकता है, लेकिन सरकार को भरोसा है कि ये घाटा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। सरकारी मंत्रियों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस के जमाने का हाई टैक्स अब खत्म हो गया। वही उद्योग जगत और बाजार ने इसे पॉजिटिव लिया है। स्टॉक मार्केट में तेजी आई, निफ्टी 200 अंक चढ़ा, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयर में उछाल देखा गया। रिटेलर्स का कहना है कि दिवाली और न्यू ईयर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेल्स रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये था जीएसटी 2.0 का नया टैक्स स्ट्रक्चर। कुल मिलाकर कहे तो आम आदमी को राहत, मिडिल क्लास की जेब में बचत, उद्योग जगत में उत्साह और सरकार को लंबी अवधि में फायदा। हाँ, शुरू में राजस्व घाटा होगा, लेकिन खपत बढ़ी तो सरकार का दाव सफल होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सुधार सही दिशा में है? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।